दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर चंद्रमा पृथ्वी से बस 100 किलोमीटर दूर हो तो क्या हो सकता है? व्हाट इफ मून क्लोजर टू अर्थ? जी, हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि हमारे पास मौजूद चंद्रमा की सतह पर एक छोटा सा उभार भी पैदा कर सकता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच मौजूद गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना इफेक्टिव है कि ये दोनों ही खगोलीय पिंड में खिंचाव भी शुरू कर सकता है। इसकी वजह से किसी एक जगह पर इन दोनों ही बॉडीज की शेप में अंतर देखा जा सकता है। ऐसा भी संभव है कि खुद पृथ्वी और चंद्रमा काफ़ी करीब आने लगे। अगर चंद्रमा पृथ्वी से बस 100 किलोमीटर दूर हो तो क्या हो सकता है? पहले हम जानेंगे कि आखिर क्यों चंद्रमा हमारे लिए ज़रूरी है। पृथ्वी पर यह खिंचाव या फैलाव आमतौर पर आपको टाइड्स यानी कि समुद्र में पैदा होने वाले ज्वार भाटा के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ समुद्र का स्तर घटता और बढ़ता हुआ नजर आता है। हमारे चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा तनाव पैदा होता है, जिसे अक्सर लूनर बॉडी टाइड कहा जाता है, जिसे कि आमतौर पर चंद्रमा की सतह की वजह से देख पाना बेहद ही मुश्किल होता है। हमारी पृथ्वी और चंद्रमा का आकार ही इतना बड़ा है कि इस गुरुत्वाकर्षण तनाव को देख पाना और मापना काफ़ी चुनौती भरा होता है। नियमित दूरी पर होने की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा द्वारा ज्वार भाटा एक नियंत्रित तरीके से पैदा होता है और जिसकी वजह से उसमें मौजूद जीव जंतुओं का जीवन संतुलित रहता है। वहीं ये तो हम सब जानते ही हैं कि पृथ्वी के घूमने और सूर्य की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं। कभी सर्दी आती है तो कभी गर्मी तो कभी वसंत ऋतु। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा मौसम काफ़ी हद तक हमारे चंद्रमा की वजह से ही स्थिर बना रहता है। चंद्रमा की ही वजह से हमारी पृथ्वी की दूरी लगभग 23.4 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, जिसकी वजह से सालों से हमारी क्लाइमेट साइकिल मेंटेन्ड है, यानी कि हमारा जो मौसम है वो हमेशा बदलता रहता है। और वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा न होने की वजह से हमारी पृथ्वी का एक दिन महज 8 से 12 घंटे ही लंबा होता है और इसे रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में भी 1000 से भी ज़्यादा दिन लग जाते हैं। नासा के लूनर के जारी वैज्ञानिकों ने लूनर बॉडी टाइड का पता लगाया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि हमारे चंद्रमा की सामने की सतह पर ये 20 अंश तक का उभार पैदा कर सकता है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हमारे चंद्रमा और हमारी पृथ्वी के बीच ये ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी ही अच्छी भूमिका निभाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा, यानी कि पृथ्वी से हमारे चंद्रमा की औसतन दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है और पृथ्वी के चारों तरफ इसका ऑर्बिट एलिप्टिकल है। और हम इस बात पर भी कोई शक नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड में होने वाली इस किसी भी घटना की वजह से इसका ऑर्बिट कभी भी अनस्टेबल हो सकता है और इसकी ट्रेजेक्टरी भी बदल सकती है। एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो आकाश में मौजूद ऑब्जेक्ट के साइज यानी कि आकार को नापने के लिए एंगुलर डायमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारी आंखों से उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट पॉइंट्स कितना एंगल बना रहे हैं। अभी जहाँ हमारा चंद्रमा मौजूद है वहाँ से उसका एंगुलर डायमीटर या फिर साइज लगभग 0.5 डिग्री है, जो कि काफ़ी ही कम है। जैसे जैसे हमारा चंद्रमा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा वैसे इसका एंगुलर साइज भी बढ़ने लगेगा। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर ही इसका एंगुलर साइज 100 डिग्री से अधिक पहुंच जाएगा, जो लगभग आधे से ज़्यादा आसमान को ही ढक लेगा। यानी कि काफ़ी लंबे समय तक हमें अपना सन यानी कि हमारा जो सूरज देवता है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इस समय चांद का नज़ारा अजीब सा और बेहद डरावना नज़र आएगा, यानी कि डरावना सा नज़र आएगा अगर चंद्रमा नहीं पास आ जाएगा। वहीं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी बदल जाएगा और दिन और रात भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था अगर चंद्रमा और पृथ्वी आसपास यानी कि 100 किलोमीटर की रेंज में आ जाए तो क्या होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग स्पेस से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।